देखिए लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम देखेंगे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा था अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। एक बार आपको दिखा दें, ये आपका सिलेबस है। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे इन तीनों को, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था, टैक्सोनॉमिकल देखेंगे और कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं। ये हमने देख लिया था, फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था, और ये भी क्या है, हमने देख लिया था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, इन दिस सिस्टम द ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। द ड्रग आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स एंड स्पीसीज। यानी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो ड्रग हैं वो किसके अकॉर्डिंग रखी जाती हैं, उसका जो फाइल, ऑर्डर, किस फैमिली से लिया गया है, किस जीन से लिया गया है एंड इसकी स्पीसीज क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ड्रग को किस में रखते हैं, टैक्सोनॉमिकल में ये ड्रग आती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है आप देख सकते हैं, नक्स भूमिका, इसका एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसका यहाँ सबसे पहले हम डिवीज़न देखेंगे। आपने 12th में देखा होगा कि उसका क्लास क्या है, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, ये सब वही है। तो इसमें डिवीज़न है इसका, एंजियोस्पर्म, क्लास है इसकी डिकोटिलेडन, डिकोटिलेडन, ऑर्डर है इसका जेंटलेस, फैमिली है इसकी लोगानेशी, जीन्स है इसका स्ट्राइनोस, स्पीसीज है इसकी नक्स भूमिका। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल है किसका, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का। इसके बाद आते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है, इट विल प्रोवाइड प्रॉपर आइडिया अबाउट स्पीसीज एंड वेराइटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी इसका एडवांटेज यही है कि यह क्या प्रोवाइड करता है कि वह किस स्पीसीज से लिया गया है, यानी कहाँ से लिया गया है और किस वेराइटी का है वो ऑर्गेनिज्म। तो उसके बारे में ये प्रॉपर बताता है क्या, टैक्सोनॉमिकल। लेकिन डिसएडवांटेज, दिस सिस्टम इज करेक्टराइज्ड फॉर इट्स फेलियर ऑफ रिकोनाइज देयर मॉर्फोलॉजिकल स्टडी। यानी इसके हम टैक्सोनॉमिकल में इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्टडी नहीं कर सकते, हमें उसके बारे में नहीं पता कि हम इसमें क्या केमिकल या किस लिए हम इसे यूज करेंगे। लेकिन ये क्या है, ओनली स्पीसीज और वैरायटी को बताता है टैक्सोनॉमिकल। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, द सिस्टम फेल्स टू फेस इनटू द अकाउंट केमिकल नेचर ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्रू ड्रग। यानी यह सिस्टम केमिकल नेचर नहीं बताता और उसमें क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे भी नहीं बताता, और थेराप्यूटिक यानी किसके लिए, यानी किस इलाज के लिए इसे हम उपयोग करेंगे यह कुछ नहीं बताता, क्या, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नंबर 5 है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें दिया है द क्रू ड्रग आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ देयर चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और थेरापेटिक यूज। यानी जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है यह ड्रग के बारे में बताता है कि यह ड्रग किस कार्य के लिए, यानी किस रोग के लिए यूज की जाएगी, और उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी क्या है, चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, इसमें कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और किस लिए ये उपयोग की जाएगी। तो ये क्या बताता है, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कार्डियक डिप्रेशन, यानी जो हृदय संबंधित रोग होते हैं तो उसमें क्या यूज कर सकते हैं हम, सिंचोना हम उसमें यूज कर सकते हैं, बेराटोनम इसे भी क्या कर सकते हैं, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने वाले, जैसे कॉफ़ी हो गया, कैफीन हो गया।
सेंट्रल एनालिसिस, ओपियम, मॉर्फिन। ब्रेंचोडाइलेटर्स, इसमें टी, थायोफिलिन एंड एथेरा, ये क्या है इसके एग्जाम्पल हैं। एडवांटेज क्या है इसके? एडवांटेज है द स्पेशल एडवांटेज इज दैट इफ इवन केमिकल कॉन्जुगेट ऑफ द क्रूड ड्रग आर नॉट नोन दे कैन बी क्लासिफाइड। यानी ये क्या है, उसके केमिकल कॉन्जुगेंट को बताते हैं और क्या है, किस प्रकार इसे यूज में हम ला सकते हैं, ये इसके बारे में बताता गया फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है? ड्रग हैविंग डिफरेंट एक्शन ऑफ द बॉडी गेट क्लासिफाइड सेपरेटली इन मोर देन वन ग्रुप दैट कॉज एम्बिगुइटी एंड कन्फ्यूजन। यानी इसका ये है जो ड्रग हैं कितनी मतलब सेपरेटली होती हैं, यानी किस किस प्रकार इसे क्लासिफाइड किया गया है उसका ये क्लासिफिकेशन नहीं करता कि पहले डिवीज़न, जीन्स, फैमिली, ये इसके बारे में स्टडी नहीं कराता है। तो यही है इसका डिसएडवांटेज है। नंबर 6 है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ से इसी से पता चल रहा होगा, यानी केमो से हो गया आपका केमिकल एंड टैक्सोनॉमिकल जो हमने अभी पढ़े हैं उनका ही क्या है, कॉम्बिनेशन कर दिया गया है। यहाँ पर केमिकल और टैक्सोनॉमिकल को जोड़कर कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। इन दिस सिस्टम इक्वल इम्पोर्टेंस, यानी दोनों को जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो क्या है, समान है। इज गिवन फॉर टैक्सोनॉमिकल एंड केमिकल कॉन्जुगेंट। इनमें क्या है, दोनों में को समान इक्वल महत्व, इक्वल यानी समान इम्पोर्टेंस, महत्व दिया गया है। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ केमिकल कॉन्जुगेंट विच आर करेक्टराइज्ड ऑफ सर्टेन क्लासेस ऑफ प्लांट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। थेरोपेन, एल्केलॉइड जनरली अकर इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोलानेसी। ये क्या है, सोलानेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या है, ट्रोपोन। वोलाटाइल अकर इन द मेम्ब्रेन ऑफ मेलिफेरी। तो यहाँ ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश। इतना ही था, उसमें हमने देख लिया केमिकल, मॉर्फोलॉजी, अल्फाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, कीमोटैक्सोनॉमिकल, ये 6 प्रकार के आपके क्लासिफिकेशन थे। हमने फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर में ये पूरा फिनिश कर दिया है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।